मदर की बहुत बहुत बधाइयां हो, शुभकामनाएं हो। और ये बिजनेस माँ जैसे बहुत सारी सीखने जैसा है। तो अभी रितिका बात करेंगे, बहुत अच्छी मदर भी है, लविंग भी है और बहुत अच्छी केयर टेकर है। उसके बाद में बात करूं, रितिका गुप्ता। सभी को नमस्कार। मेरा नाम जैसे सब जानते हैं रितिका गुप्ता। और मैं सीनियर टीचर हूँ पासी गांव में। और हमारे दो बच्चे हैं। बेटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, हमारे दामाद भी। और बेटा भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तीनों अपना वर्क फ्रॉम होम में घर पे काम कर रहे हैं। फ्रेंड्स, जब हम इस बिजनेस में आने से हमारे में क्या जैसे परिवर्तन हुआ वो मैं थोड़ा बताऊंगी। कि हमारी लाइफ तो चल रही थी, लेकिन उसके अंदर स्टाइल एमवे नहीं लाया। जो हमारा रहने रहने का जो स्टाइल चेंज हुआ है, बातचीत करने का स्टाइल चेंज हुआ है, जो हमारा सर्कल बढ़ा है। एमवी में आया तो हमारे अब जो फ्रेंडशिप है और लोगों के साथ है, नहीं तो शायद हमारे जो टीचर्स टीचर्स है उन्हीं के साथ होती। जो लाइफ बिल्कुल बिल्कुल। और लाइफ है जो हमारी पूरी की पूरी, हम प्राय आपस में बात करते हैं, बच्चे भी करते हैं कि एमवी में आने से पूरी बदल गई है। एमवी में जब हम आए तो हमने बस अपने आसपास ही कहीं जाते थे, लेकिन जब एमवी में आए तो हमने पहले सबसे पहले एयरपोर्ट देखा। हम विदेश के, उसका पता नहीं जाने कितने ही देशों में थे। अब जब हमारा कोई फ्रेंड सर्कल हम इकट्ठे बैठते हैं, रिश्तेदारी में इकट्ठे बैठते हैं, तो हम बड़े प्राउड के साथ कहते हैं कि हम वहां जाके आए हैं, वहां जाके आए हैं। और कई ऐसे हैं कि रिटायरमेंट भी हो चुकी है और उन्होंने एयरपोर्ट ही नहीं देखा। तब हम, मतलब मैं जैसे अपने स्कूल में बात करती हूँ, मैं सोचती अभी एयरपोर्ट नहीं देखा। फिर मुझे लगता है कि शायद एमबी में आने के कारण ही हम देख पाए। हालांकि अब उसके बाद हम बहुत बार बच्चों के साथ जाते रहते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन 2014 में 13 में जब हम गए थे सबसे पहले, एमबी के थ्रू ही गए थे। और आज हम हेल्दी हैं, तो इसका भी पूरा का पूरा श्रेय मैं एमबी को देती हूँ। नहीं तो जो हमारी एज है इसमें, हमारे, मैं अपने स्कूल में भी देखती हूँ, आसपास रिश्तेदारी सर्कल में देखती हूँ कि 30-35 साल की उम्र में कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है। किसी को बीपी हो रहा है, किसी को शुगर हो रही है, किसी को थायराइड हो रहा है। तो लेकिन मैं एमबी का भी धन्यवाद करती हूँ, परमात्मा का भी, कि हम बिल्कुल हेल्दी हैं। हमें अब दोनों को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो हेल्थ और ब्यूटी दोनों ही हमें एमबीए से मिली है। नहीं तो शायद जैसे अब मेरे को कोई कह देता है कि मैडम आप 40 साल के लगते हो, तो मेरे को लगता है कि मैंने एमबीए में जो इतना न्यूट्रिशन खाया है, आर्टिस्ट्री ली है, तो उसकी तो मेरे को वैल्यू वसूल हो गई है। अगर अपने को कोई उम्र से बड़ा बताता है तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन जो अपनी एज है उससे अगर कोई कम बताता है तो वो सारा एमबीए के कारण ही। और एमबीए के कारण ही शायद हमारे जो बच्चे हैं उन्होंने हमें देखा स्ट्रगल करते हुए। क्योंकि जब हम एमबीए में आए तो हमारी जॉइंट फैमिली थी और साथ साथ मेरी जॉब भी थी। तो हमने इन सबको साथ ही साथ रखा, सबको बराबर दिया। ये नहीं कि घर है उसको इग्नोर कर दिया, या बच्चों को इग्नोर कर दिया, या जॉब को इग्नोर कर दिया। सबका बैलेंस बना के रखा। अपनी जॉब भी बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं, बच्चों को भी अच्छी तरह से उनकी केयर की। आज दोनों बच्चे मेरे सक्सेस हैं और जॉइंट फैमिली में भी कोई दिक्कत नहीं आई। और एमबी को भी हमने अपने जो परिवार के साथ, जॉब के साथ साथ शुरू किया और जो बिल्ड किया। और जो मीटिंग वगैरह है उसमें हम जाते रहे, सीखते रहे। और सीखने का परिणाम है, और ये मान लो हमारी मेहनत का परिणाम है कि आज हम इस लेवल पे। मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि बस एमवे में आ गए हो, सबसे पहले मेरे को इसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगते हैं। मैं इन प्रोडक्ट्स की दीवानी हूँ। मैं इनको कहती हूँ कि एमवे के प्रोडक्ट मेरे को लगता है कि मरते दम तक ही साथ रहेंगे, इसको कभी नहीं छोड़ सकते। कि एमवे के प्रोडक्ट हैं तो अपने को कोई ये नहीं डर कि अपने की घुटनों की प्रॉब्लम हो जाएगी, या अपने सुंदर नहीं दिखेंगे, या अपने को कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। और हम सब तरह के प्रोडक्ट यूज करते हैं शुरू से, पहले दिन से जब हमें ज्वाइन किया विवेक भाई साहब ने, तो पहले दिन से ही हमने सबसे पहले एमबीए के प्रोडक्ट यूज करना शुरू किए। हमें ये था कि एमबीए के प्रोडक्ट जब मैं उनकी बोतल्स देखती थी तो मेरे को बड़ा प्राउड फील होता था कि कितनी सुंदर है। अपने आप में मेरे को अच्छा लगता था कि मैं अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज करूंगी। बस इसीलिए हम एमबीए में आए थे, क्योंकि बिजनेस तो बात की बात होती है। तो पहले तो हम सिर्फ प्रोडक्ट के कारण आए थे और पहले दिन से ही हमने प्रोडक्ट यूज करना शुरू किया था। और बोतल में फोटो देख देख के, कोई प्रोडक्ट ऐसा नहीं, चाहे हमें रिजल्ट मिला है चाहे नहीं मिला,
नहीं मिला तो शायद मेरे को यूज करना नहीं है, इस कारण है। लेकिन हर प्रोडक्ट हमने पहले दिन से यूज किया, चाहे कपड़े धोने का है, बर्तन साफ करने का है, 6 प्रोडक्ट उस टाइम आते थे, हमने सारे यूज किए थे। और आज तक हमारी लाइफ में वो प्रोडक्ट है, वो चल रहे हैं। जो भी एमबी का नया प्रोडक्ट आता है तो सबसे पहले हम अपने पर खुद पर यूज करते हैं, फिर हम दूसरों को बताते हैं। ये नहीं कि प्रोडक्ट्स है या दूसरों को सेल कर दे, पहले हम रिजल्ट लेते हैं। क्योंकि जब अपने खुद पहले यूज करते हैं तो जो कॉन्फिडेंस से बता पाते हैं, अगर अपने रिव्यू ही नहीं किया तो अपने बता नहीं पाएंगे। अब मैं अपने आसपास मेरे रिश्तेदारी में सर्कल में जितने भी लोग हैं, मैं उनको एमबी के अपने जो न्यूट्रिशन है इनके बारे में मैं जरूर उनको बताती हूँ कि आप इतना अपने ऊपर खर्चा कर रहे हो, इतना दवाइयों के ऊपर पैसे लगा रहे हो। अगर आप एमबी की, अब मैंने स्कूल में डेली दी है सबको, कि एक बड़ी डेली की जो अपनी अब आई है ऑफर वाली डेली प्लस, तो मैंने उसको खोला, बड़ी उनके सामने ही लेगी नई वाली, उनको मैं कहती 30-30 ले लो, और जब आप यूज करोगे आपको रिजल्ट मिलेगा तो आप दोबारा लोगे। क्योंकि जब बड़ी बोतल एक बार नया आदमी होता है, उसको कोई ऐसा नहीं कि पैसों की कमी है, विश्वास की कमी होती है। उनको ये लगता है कि शायद हम इतने रुपए लगा दिए एक बोतल पे, पता नहीं रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अब आप वापस होएगी या नहीं होएगी, ऐसे ना चिप जाए। तो मैंने कहा आप 30-30 ले लो, 30-30 यूज कर लो, उसके बाद जो रिजल्ट हो वो मेरे को बताना। अभी 2-3 दिन ही हुए मैंने उनको दिए हैं। कि यानी कि अपना यही उद्देश्य है कि अब कि जो अपने आसपास लोग हैं उनको वो भी हम चाहते हैं कि वो भी स्वस्थ रहें। और हम हैं स्वस्थ, हमारे बच्चे स्वस्थ हैं, हमारी रिश्तेदारी में भी मैं देती हूँ, सबको देती हूँ। वैसे मैं ये कहना चाहूंगी कि इसके प्रोडक्ट है उनको आपको 100% यूज करो, पूरे विश्वास के साथ यूज करो। मेरे को लगता नहीं कि वर्ल्ड में कोई ऐसे प्रोडक्ट हैं जो अपने को हेल्दी रख सकते हैं, अपने को सुंदर बना सकते हैं, साथ ही साथ अपने को एक्स्ट्रा इनकम दे सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू रितिका। वास्तव में प्रोडक्ट्स का कमाल तो है, सभी जानते हैं और सभी जानते हैं इसलिए इस मीटिंग्स में है। जो नहीं जानते वो तो शायद घर पे होंगे, कुछ क्या कर रहे होंगे, आई डोंट नो। और आज की मीटिंग के अंदर जैसे कि मैसेज मिला, अभी प्रोडक्ट्स की बात से मैं इसको ऐड ऑन करता हूं। अभी तक मैंने कितने प्रोडक्ट यूज कर लिए होंगे? अभी 7:45 है, आप बता सकते हैं? कोई गैस करते हैं, गैस करें मैंने कितने कर लिए होंगे? तो संख्या बोले। कई बार कहते हैं हमसे पीवी नहीं हो रहे, अरे वो हो नहीं रहा, कैसे करें 100 पीवी महीने का, है ना? तो कैसे, कोई बता सकते हैं? गैस करें कितने अभी तक मैंने चार पौने चार आज। पांच कर लिए होंगे, चार हाँ जी, पांच कर लिए होंगे, चार तो पांच, चार हाँ पांच जी। कर लिए और होंगे। हाँ, और बताएं। 4-5। एक ने कहा 50। 50 तो नहीं हो सकता। नहीं जी, 200। 10 मैं कह रहा हूँ 7:45 तक। अभी 7:45 है, 7:45 तक। हो गए जी। हाँ। आज 4-5 के वैसे 16-17 यूज करते लिप्टन की गरिमा 200 बनाए भी रखने गलत के है, लिए। 150 भी गलत है, मैं बता देता हूँ, चलो कोई बात नहीं। अपन इसको, क्योंकि हमें टाइम कम ही मिला है। देखिए, कई बार समझ में नहीं आता कि यार एमवे का सामान खरीदे कौन सा। मैं ब्रश मैंने यूज किया। अच्छा, मैंने उसके बाद टूथपेस्ट भी हर्बल जो है पेस्ट यूज करी। उसके बाद शेविंग फोम यूज किया, रेजर यूज किया, गिनते आप जाएं 4। फिर बाथरूम में गया, साबुन भी पड़ा है, बॉडी वॉश भी, कभी कभी बॉडी वॉश से, और कभी, और उसके बाद सैटनिक 2 in 1। ये हो गए, गिनती आप करते रहे। और फिर रितिका ने जो है WM शेक, ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर और फाइबर का शेक मुझे दे दिया। ठीक है, नाश्ता तो बाद में करेंगे जब भूख लगेगी, अभी तो लगे नहीं है। उसके बाद फिर जो नहाने से पहले, भूल गया मैं खुद ही, फेशियल मैंने करता हूँ हर संडे को। तो मैंने स्क्रब किया, क्रीमी मसाज किया और मॉइस्चर इंटेंस मास्क किया, और उससे पहले क्लिंजर से सेव किया स्क्रब से पहले। फिर उसके बाद नहाने के बाद वहां गए तो बॉडी बटर पड़ा है, उसको थोड़ा लगाया। और फिर उसके बाद मैंने रिन्यूइंग डे क्रीम SPF है उसको लगाया। तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स हो गए। अब मैं यहाँ ये बखान नहीं कर रहा, कोई डिंगे नहीं आंक रहा, ये सारे प्रोडक्ट्स अपने घरों में हो रहे हैं, और नहीं हो रहे हैं तो होने चाहिए। तो ये प्रोडक्ट्स की बात थी, मुझे याद आया, मैं कहीं भूल नहीं जाऊं। और अभी बात करें हमारी स्टोरी की। हर जने की स्टोरी तो बन रही है। जो ही आपका 1 मिनट 1 घंटा निकलता है, उस स्टोरी के अंदर तो ऐड हो रहा है।
अब वो स्टोरी सुनाने लायक है सुन या नहीं, पहली बात तो खुद को सुनने लायक है या नहीं है। हमने 6 महीने निकाल दिए, 1 साल निकाल दिया, हम अपने आप को स्टोरी सुना रहे हैं नहीं, तो ये बात है। और हम अपनी स्टोरी सुना पाए, इसके लिए हमारे जो मेंटर हैं, हमारे अपलाइन है विवेक एंड अमृता गोयल, मैं चाहूंगा कि उनकी तो जितनी तारीफ करें, हमारे पास शब्द नहीं है उनकी तारीफ करने के। बहुत बहुत उनको जो है आप मैसेज करें, और हर एक जने की जिंदगी में रंग भरते हैं, हमारे तो भरा। मैं मेरी बात करूं, ऐसे नहीं है कि जैसे हम आज से अभी तो ये बता रहे हैं एयरपोर्ट की बातें, ऐसे नहीं थे हम। बिफोर मैरिज एक जीवन होता है, मैरिज से एमवे तक एक लाइफ होती है, और आफ्टर एमवे एक लाइफ होती है, 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। बिफोर मैरिज बात करें तो उसमें कुछ मैसेज भी मिलेंगे। ऐसा कोई काम नहीं है, 8वीं के अंदर मेरे पापा ने हटा दिया, कबाड़ का काम करते थे, कहते मेरे साथ चलाकर साइकिल के ऊपर कबाड़ का काम सीख ले। अब जो काम अपने को आता है वही तो सीखेंगे, दूसरा कहाँ से सिखाएंगे अपने बच्चों को। और मुझे ये लगता था कि यार ये जिंदगी जो जी रहे हैं एक कमरे के घर के किराए के मकान के अंदर, वो मुझे जिंदगी जीनी नहीं है। आज ड्रीम की बातें कर रहे हैं, आज बहुत सारी सीरीज के बात कर, हमें तब ये पता था कि ये जिंदगी जीने नहीं है, तो मुझे पढ़ाई करनी है। और पढ़ाई के अंदर उन्होंने जब हटा देंगे पेरेंट्स, तो आप कहाँ से करोगे। तो मेरे को जो क्लब होते हैं, लायंस क्लब, उन सब ने हेल्प करी, और मैं अपना खर्चा खुद निकालता था। मैंने प्रताप केसरी अखबार आता था, आजकल आता होगा, मैंने देखा नहीं है, वो मैंने बेचा। सुबह सुबह जाकर के 5 बजे से पहले पहले मैं अखबार बेच देता था। गंगानगर में चाचा रेस्टोरेंट है, वहां जो है टेबल के ऊपर कपड़ा लगाता था। अब एक स्वाभिमान कह लीजिए, खुददारी कह लीजिए, या बस एक अच्छा इंसान ही था। चाचा रेस्टोरेंट का जो ही 1 महीना निकला और मुझे तनख्वाह लेनी थी, और अगले दिन वो जो मालिक थे उन्होंने कुछ कह दिया, मैं छोड़ के आ गया, मेरी सैलरी जो है ना वह मिली नहीं। इसी तरह से प्रताप केसरी अखबार के अंदर जो ही मेरे स्कूल खुलने वाले थे, उन्होंने जो मेरा साइकिल था वो भी छीन लिया, और मुझे पैसे भी नहीं दिए। हर जगह होता रहा ऐसे करके, बहुत सारी चीज। एक कंपनी ओरिएंटल इंश्योरेंस है, इतनी बड़ी कंपनी थी, और मेरे को उसमें 4th क्लास उन्होंने लगाया। मेरे को कहता करना कुछ नहीं है, करना यही है कि आपको जो है ना उसमें कागज के ऊपर मोहरें लगानी है। तो मैंने कहा लगा देंगे मोहरे, तो 1.5 महीना हमारी छुट्टियां होती हैं, जैसे अभी 17 मई से होने वाली है। मैंने कहा मोहरे लगा देंगे, मोहरे मोहरे लगाई, सब कुछ लगाई, काम करता रहा। लास्ट के 5-7 दिन बचे थे, तो एक ब्रांच मैनेजर वहां नंगल से ट्रांसफर होकर के आए। तो मेरे को अपने कैबिन में बुलाया, कहता काका सुन। मैं क्या जी हाँ सुनाओ। कहता तेन किन्ने दिन हो गए। मैं क्या मैनू 1.25 महीना हो गया। तो कहते भी ऐसे है, नीचे ना मेरी गाड़ी खड़ी है, और उस पे जाके ना कपड़ा मार दे। मैंने कहा ये तो मेरे गवारा नहीं है, और मैं ऊपर भी नहीं गया। और मेरी जगह उन्होंने किसी, आज कहते हैं कि बहुत किसी ब्रांच के अंदर वो हेड है, जो भी है, मैं नहीं हूं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी चीजों के अंदर अपना जीवन में स्ट्रगल है, हमें पता नहीं अपना कि हाथ सही है कि गलत। फिर मेरा एक ही सपना था कि किसी ना किसी तरीके से अच्छी पढ़ाई की जाए। पढ़ाई के अंदर बहुत सारे लोगों ने हेल्प की, समय कम है, मैं नहीं बताऊंगा। और करते करते हम लोगों ने वहां गंगानगर से बीकॉम करी, एमकॉम करी, और मैं एमकॉम का कॉलेज टॉपर था वहां। मुझे एक ही चीज समझ थी कि अगर टॉप नहीं है, पास हो गए तो कोई बहुत ज्यादा वैल्यू करता नहीं है, और जब टॉप जाएंगे तो हमने करा। फिर देखा कि गंगानगर में पढ़ाई खत्म है, तो बीएड कर लो, क्योंकि मैं कॉमर्स से हूँ, तो कॉमर्स के अंदर तो बीएड होती नहीं थी। तो हमने रोहतक से बीएड करी। पूरे इंडिया के अंदर मेरा 33वां रैंक था बीएड के अंदर। फिर उसके बाद और क्या करें, नौकरी तो मिली नहीं है, तो फिर क्या जी, आप क्या करो, आप क्या करो। तो फिर मैंने क्या किया, एलएलबी करी, और एलएलबी के अंदर 93 बैच का मैं टॉपर था। टॉपर मतलब गोल्ड मेडलिस्ट था 93 के अंदर। अब लगा कि बस सपने, 91 के अंदर मेरी जॉब लगी, और 92 के अंदर 93 मैंने कहा जो ही लो मेरी कंप्लीट है, आरजीएस अपर बनेंगे, अपना सपना मास्टर बनना है ही नहीं, जज बनेंगे।
कैन यू, जो ही जज बनने के लिए मैं इतना एक्साइटेड था, मेरे को सपने ही जज के आ रहे थे, सब कुछ वो गाइड मेरे हाथ से लिखे हुए, हमारे सर थे डॉक्टर अनिल कोशिमोव जो पढ़ाते थे, वो कहते थे तेरे को जज से नीचे सोचना नहीं है। तो मैं जज बनने के लिए एक्साइटेड था। 93 में ही गवर्नमेंट का एक रूल आ गया कि आपको अगर आरजेएस बनना है तो 3 साल आपके पास वकालत की प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप ये मानो मेरा सपना टूट गया। मुझे लगा 2 साल की नौकरी थी जहां खाने को दाल रोटी भी नहीं है। उस समय ये कहने की 3 साल की प्रैक्टिस, और 3 साल की प्रैक्टिस का मतलब मुझे जॉब छोड़ूं, और जॉब मैं छोड़ नहीं सकता था। तो मेरा आरजेएस का सपना, और मेरे पढ़ाए हुए अभी 8-10 लोग आरजेएस हैं। कोई तो सीजीएम है, कोई कुछ है, कोई कुछ मिलते हैं करते हैं, तो लाइफ में बहुत टूटा। तो ऐसे करके तो वो सब था। जब मेरी मैरिज हुई 92 के अंदर, तो बस ये था कि यार जॉब अकेले से तो पार नहीं पड़ेगी, बीवी चाहिए जॉब वाली। ढूंढते हैं, करते हैं, सारा कुछ करा, और हमारे रिजल्ट को अनुमोदित कराने जाते थे। कर्णपुर में मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी दूसरे वाला। मैं रिजल्ट को अप्रूव कराने गया, वहां जो मेरे फादर इन लॉ, अब तो नहीं है, फादर इन लॉ थे, तो वहां वो भी रिजल्ट अप्रूव कराने आए थे। तो वो हमारे अधिकारी से बात कर रहे थे कि कोई मुंडा होवेदा दसिया जो अपनी कुड़ी हैगी है, गुड्डी हैगी है। तो मैं सुन रहा था पास। अब यहाँ मैसेज आपको ये है कि आप तुरंत अगर ज्वाइन नहीं कराओगे तो कोई और ज्वाइन करा लेगा। तो वो साथ है। फिर मैंने कहा, अधिकारी के मेरी जान पहचान अच्छी थी क्योंकि हम यूनियन लीडर्स भी थे और जानकारी थी। तो मैंने कहा सर मैं हूं ना। तो उसने कहा मूलचंद जी आप आओ, आप देख लो ये है। तो कहा ठीक है जी। बातचीत करते रहे। तो मैं उस समय कहाँ जाने देता हूँ, मैं तो साथ ही गया उनके घर। मैंने कहा जी घर में चाय नहीं पिलाओगे? उस समय कोई एमबीए का फॉर्म नहीं, अपन कहते हैं इस समय चाय पिलाओ नहीं पिलाओ। मैंने कहा चाय नहीं पिलाओगे? कहा मना कौन करेगा। चाय पीने उनके घर पे गया। रितिका जो है सिंपल कपड़ों में जैसे बैठे होते हैं वैसे गया, मेरे को ड्राइंग रूम में बिठाया। मैंने कहा यार प्लान जो है प्रोडक्ट तो जाके देख लो। मैं सीधा ही कमरे में चला गया, और कमरे में जाने के बाद देखा रितिका थी, तो मुझे एक ही नजर के अंदर पसंद आ गई। अब मैंने कहा ये मामला जो है ना यहीं के यहीं फिनिश करो। अब इसको जो है ना आगे लटका नहीं सकते। मुझे पसंद आ गई, मैंने कोई ज्यादा बात नहीं की। वो आगे आगे तो जब मैं आया तो बस स्टैंड के ऊपर मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, वो भी गंगानगर आ रहे थे। और मैं अपनी साइकिल जो है वो जो कौन सी होती है लेडी साइकिल, लाल रंग की थी, उसको मैं बस स्टैंड पे खड़ी करके आता था। वो जब आए यहाँ, तो मैंने कहा जी आप घर आओ, करो, मेरे मम्मी पापा से मिलो। तो मैं उनको कुल मिला करके फॉलोअप के अंदर मजबूत था हमारा उस समय भी। तो मैं उनको घर ले आया। घर लाने के बाद फिर उनसे बातचीत की, और आज ये जो है क्वीन जो है हमारे साथ है। और ये शायद नहीं होती तो मैं ऐसा नहीं होता। बहुत सारे चेंजेस जो हैं आज भी मुझे करने पड़ते हैं। क्या करने हैं, जितनी ये डिसिप्लिन है इतना मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ, है ना। जितनी ये परफेक्टनिस्ट है इतनी मैं परफेक्टनिस्ट हूँ। तो हर मुझे सुधारती रहती है, करते रहती है। लेकिन बंदा तो बंदा है ना, वो जब सुधरेगा तभी सुधरेगा। लेकिन बहुत सारा सुधार हो गया। तो अब जब वो हमारा ड्रीम टूटा, तो फिर ये लगा कि अब करेंगे क्या। हम दोनों जॉब के अंदर थे, मेरे से 6 महीने जो है सीनियर हैं। इनकी जुलाई 91 की पोस्टिंग है, मेरी दिसंबर 91 की पोस्टिंग है। ठीक है, सीनियर है। और अगले साल मेरा रिटायरमेंट हो रहा है, और मेरे साथ ये भी बीआरएस ले लेंगे बिकॉज एमबीए का। अब हमें ये टेंशन नहीं है कि पूरा ही घुसे रखना है 60 साल तक, वो सारी चीजें हैं। तो अब हमारे पास दो सैलरी थी। तीसरा कुछ ना कुछ छोटा मोटा ढूंढते रहते थे। और मैं ढूंढता रहता था ट्रेनिंग्स, या ट्रेनिंग में लग जाए। मैं रिसोर्स पर्सन था, बहुत बढ़िया रिसोर्स पर्सन था। तो ट्रेनिंग टूनिंग के अंदर लगा रहता था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, एक ट्रेनिंग में मुलाकात हुई थी हमारी। अमृता भाभी जी इसमें रिसोर्स पर्सन थे, मैं था, एक लेडी और थे महिला सुपरवाइजर जगदीश कौर, 3 जने थे। और वो 48 दिन का कैंप। अमृता जी मुझे बताते हैं कि इस बिजनेस के अंदर ना हमें 17,000 की रॉयल्टी इनकम आती है। तो मुझे भी अच्छा लगता है यार, रॉयल्टी इनकम के मतलब नहीं है, पता है पैसे आते हैं बस, खत्म। रॉयल्टी इनकम का हो गया मतलब नहीं है। और जगदीश कह रही थी इन्ना दो ठग गए हैं, इन्ना दोनों के चक्कर च पै ना जाई तुसी। कहते दोनों ठग गए आपके इस चक्कर में। मैं क्या कैसे ठग कैसे हैं? वो कहते ये फंसा देते हैं लोगों को,
और मेंबर बन जाओगे तो आप बाद में पछताओगे। अच्छा भी लगे। शाम तक वो जगदीश कौर हमारे साथ होती थी, वो नेगेटिव कर देती थी हमें। 48 दिन यूं ही चलता रहा, पॉजिटिव नेगेटिव। अमृता जी की बातें अच्छी लगती थी, जगदीश कौर हमें नेगेटिव करती है। तो नेगेटिव करने वाले आसपास ही लोग हैं, कोई ऐसा नहीं है कि उनकी शक्लें अलग है और नेगेटिव करते हैं। फिर जब फरवरी थी 2002, विवेक सर का फोन आया, तो मेरी इच्छा थी कि यार इतने बढ़िया कपल है, सब चीजें हैं, तो इनको घर पे ना चाय के ऊपर बुलाऊं। तो मैंने रितिका को मैं क्या चाय पे बुलाई, कहते चाय पे तो क्या बुलाएंगे, बीकानेर वाले हैं, इनको सरसों का साग और मक्की की रोटी खिलाने के लिए बुलाते हैं। तो इनका फोन आया, मैंने कहा सर आ जाओ, मक्की की रोटी है और सरसों का साग है। अब ये तो इनको मक्की की रोटी सरसों का साग तो बनना होता है, इनको तो हमसे मिलना था, इन्होंने तो अपने क्राउन को ढूंढना था, इनके दिमाग में कुछ और चल रहा होगा। ये घर पे आए रात को, मतलब लगभग लगभग हम 10 बजे तक सो जाते, सर्दियों का टाइम था ये, 9:30 9:45 आए। तो आए, कागज लिया, यूं गोले वोले से बनाए। मेरा तो दिमाग बंद था, क्योंकि उससे पहले मैं 13 लोगों का था एमवे छुड़वा चुका था। मैंने कहा यार यही एमवे, ये क्या चक्कर है। और उस समय करते कराते जी इन्होंने प्लान दिखाया, मुझे कुछ भी प्लान समझ में नहीं आया। यहाँ भी एक मैसेज है, कुछ भी समझ नहीं आया क्या गोले थे, कौन सी फ्रीडम। उससे पहले मुझे गंगानगर के अंदर 2 अलग अलग लीडर मुझे प्लान दिखा भी नहीं सके थे। उनमें डॉक्टर रेणवा है, वो जब मैं उनसे मिलता था वो कहते जिंदगी बदलना चाहते हो, मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं बदलनी, जिंदगी बदली हुई है, हमारे दोनों नौकरी करते हैं और जिंदगी क्या बदलेगी, तो 2 2 पत्नियां थोड़ी लाएंगे। कुल मिला के मैंने प्लान ही देखा। डॉक्टर रेणवा कालड़ा है हिसार के अंदर, हम एक ही रूम में रखे, वो मुझे प्लान नहीं, उन्होंने इतना कुछ कहा, इतना एक जिद्दी आदमी था, मुझे देखना ही नहीं आ रहा, जिसको आगे वो करना ही नहीं, उस रास्ते पे जाना ही क्यों है। तो विवेक सर ने प्लान दिखाया, तो प्लान तो मुझे तब भी नहीं देखना था। मैं तो इनसे बातें करेंगे, और मैं इसलिए कह रहा था कि अगला कैंप जो है ना, वो सर मुझे दे देंगे तो 150 रुपए जो पर डे की जो हमें मेहनताना मिलता और मिल जाया करेगा, सिर्फ इसलिए, एक रिलेशन के लिए। लेकिन इनकी बातें अच्छी लगी, और सबसे ज्यादा अच्छा लगा हमें डेमो सेशन। इन्होंने एक डेलीगेट का डेमो दिखाया, ऐसे डेलीगेट का, और वो डेमो हमारी जरूरत थी तत्कालिक। हम हर स्टोरी में बताते हैं क्रीम कलर का कोट पैंट पहन इसलिए नहीं सकते, 40 रुपए ड्राइक्लीन के लगते थे, और वो धो दिया और वो सुखा दिया, सुबह प्रेस किया, मैं बहुत सारे हिस्सों को काट रहा हूं। उसके बाद ये लगा कि अगर एक कपड़े धोने का प्रोडक्ट इतना बढ़िया है, तो यार हम भी बढ़िया बन जाएंगे। हमें कोई एमबे नहीं, कौन सी फ्रीडम, कौन से फॉरेन, कुछ भी नहीं समझ आया। हम प्रोडक्ट के कारण बिजनेस में आ गए थे, और बिजनेस हमने शुरू किया। 4400 रुपए के अंदर उस समय बिजनेस होता था। 4400 रुपए का भी इंतजाम नहीं था, हमने 2 3 टुकड़ों में कर आके विवेक जी को हमने पैसे दिए थे। अब उसमें यह था कि 90 दिन की मनी बैक गारंटी थी। उन्होंने कहा कि आपके 2400 2350 या 2400 के जो भी प्रोडक्ट्स हैं, आप इनको यूज करो, 30 दिन यूज करो, नहीं अच्छे लगे तो वापिस कर दो, और पैसे पूरे वापस मिलेंगे। तो मुझे तो वापस 4400 ही लेने थे। तो मैंने रितिका को ये कहा, मैंने कहा यार तू तारीख लिख ले। हमने डायरी में तारीख लिखी, 90वां दिन कब होएगा, बल्कि 90 दिन में 88वां दिन की तारीख ही लिख दी थी। और उसके ऊपर बोतलें बनी होती थी। वैसे भी हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी है, ऑक्सफोर्ड से हम पढ़े हुए हैं। तो बोतलों को, जैसे रितिका ने बताया, ये देखती थी, उसमें कैटलॉग सा निकलता था, प्रोडक्ट को कैसे यूज करने हैं, हम उसको यूज करने का कैटलॉग सा पढ़ते रहते थे। और करते कराते हमने सारे प्रोडक्ट्स को खोल लिया। गलती होती अगर हम उन प्रोडक्ट्स को नहीं खोलते। हमने उन प्रोडक्ट्स को इसलिए खोल दिया कि जब वापिस ही करने हैं तो सारे खोल खोल के वापिस करो ना, ऐसे बंद कर क्यों करेंगे। बहुत सारे लोगों ने किटें बंद रखी, और आज भी प्रोडक्ट्स उनकी अप्लाई उनको देखे जाती है, वो बंद रखते हैं, खोलते ही नहीं है ना। एक इंसान के पास गया, कहता है जी वो डेली जो है ना पिछले 5 महीने से हमारे यहाँ पड़ी है। तो मैं क्या 5 महीने से खाई नहीं क्या, सूंगी क्या। तो ऐसे करके वो प्रोडक्ट्स हमने खोल लिए। और फिर बस ये था कि 90 दिन का इंतजार कर रहे थे, वापिस करें। हमने निशान भी लगा लिए थे उन बोतलों के ऊपर, इससे नीचे नहीं जाने चाहिए। कि मार्केटिंग के लोग होते हैं ना, ये बड़े फंसा देते हैं, बाद में कहते हैं जिसका तो ज्यादा हो गया। अब हमारे पास क्या मानना है, ज्यादा हो गया तो मानना पड़ेगा। और हम शुरू से ही कानून के बंदे थे। तो कानून के बंदे थे तो लॉ की बहुत सारी बातें हमें समझ में आती थी। हमारे जो उस समय हमारी मदद करते थे,
वो अभी तो नहीं है दुनिया के अंदर। एक ही चीज कहते थे, ना तो किसी का शोषण करो और ना शोषण होने दो। तो हमने कहा यार नहीं, गलत हो जाएगा, विवेक जी गलत सोचेंगे, ये सोचेंगे। करते कराते हमने 90 दिन किया। बस उससे पहले हमारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था, और वो टर्निंग पॉइंट था ये एक बड़े सेमिनार के अंदर। फंक्शन में विवेक जी ने कहा दिल्ली चलना है। मैं सोचा कोई कांग्रेस वांग्रेस की रैलियों में हम जाते रहते थे बस में, यहाँ उसकी। तो मैंने कहा ऐसी कोई रैली होगी, घूमे में खाए मेरे 4400 में 1000-2000 तो पूरे हो जाएंगे, तो अपने तो काम खत्म हो जाएगा। तो उस फंक्शन में ये ले जा पाने में कामयाब हो गए। अगर विवेक जी का प्रमोशन कामयाब से नहीं होता तो मैं नहीं जाता, मैं एमबीए में भी नहीं होता। हम दोनों जॉब कर रहे होते, और अभी रिटायरमेंट में कितने पैसे मिलेंगे, क्या मिलेंगे, वो सब देख रहे होते, और वो सारी चीजें होती। ये ले जा पाने में कामयाब हो गए। मैंने पूरी कसर लगा दी नहीं जाऊं, और इन्होंने पूरी ताकत लगा दी। मैं लेट गया नीचे। मैंने कहा यार छोड़ो विवेक जी, कहाँ इतने सारे 1400 रुपए की टिकट थी। आज तो जिम के अंदर फ्री में आप ज्वाइन कर रहे हो, 73 लोग हैं अभी। तो बस वो करते कराते मुझे ले जाने में कामयाब हो गए। वहां जाके देखा तो नजारा कुछ और था। जो मेरी सोच में था, जो मुझे समझ आ रहा था, वो अलग थी एमवे, और ये एक एमवे अलग थी। वहां सक्सेसफुल लोग थे, वहां बड़े बड़े डॉक्टर्स, जिनके इतने बड़े नर्सिंग होम, आईएएस की जॉब कर रहे हैं, छोड़ देंगे। मैंने कहा यार ये यहाँ तो पागलों का समूह है, और यहाँ मैं कोई गलती से आ गया। तो मैंने कहा ऐसा तो होएगा नहीं, कुछ ना कुछ है मामले में, और अपन इसको करेंगे। हमने बहुत सारे वहाँ अभी तो डायमंड क्राउन तक है उनमें से, उनको सुना। तब एक ही समझ में आया कि आपकी सोच आपको आगे लेके जाएगी। अगर आपकी सोच ही छोटी है तो आप आगे जा नहीं सकते। और हमारी सोच बड़ी थी, बट हम प्रदर्शित ये कर रहे थे कि हम छोटा सोचते हैं। हम छोटा कैसे सोचते हैं कि दोनों नौकरी कर ली, और बड़ा क्या सोचेंगे, ज्यादा प्रॉपर्टी का काम कर लेंगे, और प्रॉपर्टी के काम के लिए पैसे चाहिए, उसमें पैसे तो हमारे पास थे ही, होते ही नहीं थे, तो करेंगे क्या। तो वो सोच थी, हमें बिजनेस के अंदर लेके आए। और फिर लेके आए तो हम जितनी सीढ़ियां, जितनी कैसेट्स हमने सुनी है, शायद आप में से किसी ने नहीं सुनी। मैं वो कैसेट ने खरीदा। फिर वो अपन फिलिप्स का लेके आए थे ना रितिका, फिलिप्स का वो एक सिस्टम लेके आए। मैंने इन्वेस्टमेंट का सोचा ही नहीं है। मैंने किताबें अभी भी मेरे यहाँ पढ़ी है, बहुत किताबें जो है पढ़ी हमने। हमने कहा कि जब चीजें हमें सफल बना सकती हैं तो फिर इसमें दिमाग क्यों लगाना। और कुछ चीजें मीटिंग्स में करते थे, वो कहते थे इस बिजनेस में दिमाग नहीं लगाना। मैं दिमाग लगाता था। मैंने कहा यार ये हमने पढ़ाई लिखाई की है, वो किस लिए की है, दिमाग लगाने की तो की है। ये क्या है, उस चीज से मैं नेगेटिव हो जाता था। मैंने कहा दिमाग क्यों नहीं लगाना, दिमाग तो लगाना ही है। दिमाग तो हमारा भगवान ने बनाया है, लगाने के लिए दिया है। लेकिन उसके मतलब ये थे कि आप अपने तरीके से बिजनेस को नहीं करो, ये एक बने बनाए सिस्टम से बिजनेस होगा, अपने तरीके से नहीं होगा। फिर हम करते रहे करते रहे करते रहे, और फिर हमने उस दिन किया। अभी आप फोटो जो सुबोध जी ने डाली है मैसेज के अंदर, वो फोटो भी एक मैसेज दे रही है। वो फोटो मैसेज, वो शाम का सीन है, कोर्डेलिया क्रूज की टॉप 11वीं छत के ऊपर हम खड़े हैं, और वहां सूरज छुप रहा है। और छुपते सूरज को देखने के लिए बहुत सारे लोग हैं, लेकिन छुपते सूरज को कोई भी प्रणाम नहीं करता, नमस्कार नहीं करता। कि तेरे जैसे छुप जाएं। हमेशा उगते सूरज को, हमेशा जो उसकी चमक होती है उसी को प्रणाम करते हैं। सुबह सुबह ही उठ करके सूर्य नमस्कार की, शाम को इवनिंग वाले सूरज को कोई भी जना करता है क्या, अभी शाम का इवनिंग का सूरज। तो अब रही बात सूरज की, तो सूरज क्या करता है, उसके ऊपर बादल आ गए तो इसका मतलब यही नहीं है कि सूरज नहीं है। सूरज तो है, और पूरी वर्ल्ड के अंदर, पूरी उसके अंदर, दुनिया के अंदर है, लेकिन हमें अभी नहीं दिख रहा। उसके ऊपर बादल आ गए या धुंध आ गई, कई दिनों के लिए सर्दी में आ गई, इसका मतलब सूरज को तो अपने निर्धारित समय पे उगना ही है। हम अगर इस बिजनेस में आ गए तो हमारी निर्धारित समय क्या है वो हमें तय करना है। सूरज को तो पता है कि मुझे 5:30 6:30 बजे अपने को जगना है, अपना निर्धारित समय क्या है। बिजनेस में आगे तो अपना निर्धारित समय वो एक मैसेज है। दूसरा मैसेज उस फोटो के पीछे समुद्र है, और वो समुद्र एक मैसेज देता है कि विशालता, तो अपना हृदय विशाल होना चाहिए। और उस विशालता के अंदर एक मैसेज है, चाहे समुद्र कितना भी विशाल है, एक छोटी सी सुई अगर उसमें डाल देंगे वो भी डूब जाएगी।
और हमें उससे पहले नहीं था क्रूज क्या होता है, उसमें कहते हैं 500 कमरे थे। हमारा ना तीसरी पता 7वीं फ्लोर पे था, एमराल्ड हो गए थे हम, 7वीं फ्लोर पे है। तो हमने देखा कि यार वहां जाएंगे ना, एक डर लग रहा। तो उससे पहले हमने नावें देखी थी, छोटी सी बोट्स देखी थी जिसमें 10-20 लोग बैठ करके इधर से घुमाते हैं। तो मैंने कहा एमवी छोटे छोटे ग्रुप बना के उसमें घुमा देगी, यही होगा क्रूज। हमें क्रूज नहीं पता था। और वो इतना बड़ा क्रूज जिसमें 500 कमरे हैं, जिसमें थिएटर है, सब कुछ है, वो थिएटर, और वो हिलता बिल्कुल भी नहीं है। कमरे में जाते थे हमें लगता ही नहीं था कि चल भी रहा है कि नहीं चल रहा था। हम पीछे का ओशन व्यू देखते थे, हमें पता लगता था कि ये तो चल रहा है, और वो चलता था। और वो किसी एक सिस्टम के कारण, कोई एक वैज्ञानिक सिद्धांत के कारण डूबता नहीं था। सुई डूब रही है और वो नहीं डूब रहा। तो इसी वजह से हमारे इस बिजनेस के अंदर हमारा जहाज डूबेगा या नहीं डूबेगा, वो एक सिस्टम तय करेगा। अगर सिस्टम के साथ हैं जो उत्प्लावन बल, पता नहीं साइंस से जो जो भी नियम लगते हैं मुझे नहीं पता, उसके कारण इतना बड़ा जहाज अगर चल सकता है, समुद्र को पार कर सकता है, तो फिर हमें हमें क्यों नहीं, हम क्यों नहीं पार कर सकते। तो हो पार किया। तीसरा मैसेज उसके अंदर क्या है, हम बड़े शान से, मैं उसकी जो पाइपलाइन है ऊपर, पाइप बोलते हैं क्या, पाइप जो है लोहे की, रेलिंग रेलिंग, उस रेलिंग के अंदर सहारा देके खड़ा हूं। उस रेलिंग के ऊपर मुझे विश्वास था। अगर मैं ये सोचूं कि रेलिंग जाएगी तो मैं तो समुद्र में चला जाऊंगा, समुद्र में बड़ी बड़ी व्हेल मछलियां खा जाएगी। उस रेलिंग के ऊपर अगर मैं भरोसा कर सकता हूं, तो आप अपने ऊपर भी भरोसा कर सकते हैं। हम दोनों शांत भाव से खड़े हैं कि हमें भरोसा है वो रेलिंग हमें बचा के रखेगी, वो मजबूत है। तो हमारे अपलाइन मजबूत है, हम मजबूत हैं या नहीं है, वो बस है। अगर रेलिंग का भरोसा कर सकते हैं तो हम अपने आप को भरोसा कर सकते हैं। वो कॉर्डेलिया क्रूज था, और उस कॉर्डेलिया क्रूज के ऊपर बहुत सारे देशों की यात्रा बताई दी रितिका ने। पहला हमारा टोरंटो ट्रिप था, उससे पहले कोई जहाज नहीं देखे थे। हमारे जहाज स्कूल के ऊपर से निकलता था, तो उस जहाज के ऊपर वो निकलता था, हमारे छावनी नजदीक है, तो मैं तो उसको जहाज कहता था, कभी हेलीकॉप्टर, कुछ भी बोलते थे, हमें लग रहा है ये सारे पर्यायवाची हैं कुछ भी। तो हेलीकॉप्टर से मेरे को खुशी तब मिलती थी अगर उसमें से नीचे उड़ता हुए और उसमें से कोई बंदा दिख जाए, तो मुझे लगा सफल है अपन। तो हमारा तो स्कूल बहुत बड़ी है, कुछ जगह के अंदर हमें कभी घूमना फिरना ऐसा कुछ था ही नहीं। बस टर्निंग पॉइंट हुआ। रितिका और श्रेष्ठ एक दिन बात कर रहे थे, बेटा आज हमारे ना स्कूल के ऊपर से जहाज निकला, हवाई जहाज निकला, क्योंकि मेरे सामने सियागावाली में पोस्टिंग थे। तो मम्मी कहता जहाज नहीं हेलीकॉप्टर होगा, जहाज थोड़ी यहाँ होते हैं, नजदीक थोड़ी होते हैं। तो ये कहते नंबर नाम अलग अलग क्यों रखे हैं? मैंने कहा ये सब एक जैसे ही होते हैं, और तो क्या होते हैं। लेकिन मुझे कुछ पता चल गया था, जहाज अलग होता है, हेलीकॉप्टर अलग होता है, जहाज की कैपेसिटी बड़ी होती है। मैंने उस दिन उसी जगह बैठ करके, दोपहर का टाइम था, प्रॉमिस किया था, यार तू इतने शानदार बिजनेस के अंदर है, तू मेरी जब अपनी वाइफ को जब जहाज के अंदर लाके बिठाएगा और साथ वाली सीट पे बैठेगा और इसका हाथ पकड़ेगा, उस दिन कितनी ज्यादा खुश होंगे यार। सोचो, ये तेरे साथ ही तो बंद क्या है। उस दिन मैंने डिसाइड किया था। फिर हम रोहतक में गए थे, उसमें वहां विवेक जी से कौंसले, उसने कहा फाउंडर प्लेटिनम जाना है। वो फाउंडर प्लेटिनम 18 महीने का था। अब क्या होता है कि जब आपके पास गोल ऐसा मजबूत हो कि ये नहीं किया तो आप फेल हो जाओगे, तो फिर पता नहीं कहां से एनर्जी आती है, कहां से ताकत आती है, मुझे नहीं पता। अपलाइन का आपकी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा रोल होता है, जो आप समझ नहीं है। और फिर करते करते 18 साल, 18 महीने का हमने सिल्वर लगातार किया, 18 महीने लगातार सिल्वर किया। और उसके बाद हम फाउंडर प्लेटिनम बने 2013 के अंदर। और 2014 के अंदर हम लोग पहली बार टोरंटो, विवेक जी के साथ टोरंटो कनाडा के अंदर गए। और वहां गए तो लगता है कि दुनिया कुछ और है। ये दुनिया जो हम सोच रहे हैं, जहाज इतना बड़ा जहाज है, 500 लोग इसमें बैठे हैं एक साथ, वो हवा में नीचे ही नहीं आ रहा। हमने बहुत सारी चीजें देखी, हमने विंडो देखी, हमने देखी, लेकिन कुछ नहीं पता था। फिर वो 5 स्टार होटल नहीं थे, 7 स्टार होटल थे। तो ये सब एमवे के कारण हो पाया। हम देखते 7 स्टार होटल बाद की बातें थी, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। उस समय बच्चे पढ़ रहे थे। और इन सब चीजों का फर्क ये पड़ा कि जब हमारे घर में ऑडियो कैसेट चलती थी, तो निष्ठा भी सुनती रहती थी, आवाज तो सुनेगी बच्चों के बीच में। तो उसने ना बाहर कमरे के अंदर एक बोर्ड पे लिख के लगा दिया, आईटी डन।
तो रितिका कई बार कहती थी आईटी ने लिख दिया, भाई देव आईटी में नहीं हुआ तो हाँ आईआईटी में नहीं हुआ तो कहती मम्मी अभी तो आप सुन रहे हो कैसेट, वो कह रहे हैं कि आप भरोसा रखो, विश्वास रखो, ये रखो वो रखो, और मुझे ऐसा क्यों कह रहे हो। तो ये टोक देती थी। वो आईआईटी बनी और अभी माइक्रोसॉफ्ट के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उसी को देख के परिवार के अंदर जब एक सफलता शुरुआत हो जाती है, तो मेरा जो बेटा है वो अपनी, उसका जो आइडियल उसकी सिस्टर है, उसको देख करके वो करा, तो उसने बिट्स पिलानी से करा। और अभी भी वो अवामो के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तब वो कंपनी बताते कि अवामो एआई। मैंने कहा एआई क्या लिखा हुआ है पीछे, तो मेरे नहीं पता था, लेकिन अब पता चला कि एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह के अंदर है, आपकी हेल्थ के अंदर भी आ रही है, आपके उसके अंदर आ रही है, तो अपन तो इस डिजिटल बिजनेस के अंदर कितने ज्यादा लकी है, कितने ज्यादा खुश हैं कि अपन को ये सारी चीजें एमवे करके दे रही है। तो बहुत हमारी चीजों का अंदर मुझे सबसे ज्यादा जो अच्छी लगी, बाकी तो सारा कुछ ही अच्छा है, हेल्थ। 58 साल की मेरी एज है, और मेरी वास्तविक एज से अभी कल भी मैंने देखा था, मैं वेट करता रहता हूँ, हमें एक बार एमवे ने मशीन दी थी ओमरोन की, उस पर देखते रहते हैं। तो अभी मैं मेरी एज से 5 साल छोटा हूँ। बीएमए का लेवल 23 है। ऐसे करके जितने लेवल्स हेल्थ के होते हैं वो सारे के सारे होके हैं। साल में एक बार हम हेल्थ की रिपोर्ट कराते हैं, अभी मई में फिर कराएंगे, और उसके अंदर सारा का सारा कुछ हो गया। मुझे लगा इससे बड़ा एसेट क्या होगा। और ये सब इसलिए हो पाया कि हम लोग इन प्रोडक्ट्स को लगातार यूज कर रहे हैं। कभी आता था, विवेक सर का ऑडियो सुनते थे, वीडियो सुनते थे, 100 पीवी का एक वो गल्ला से, सॉरी, आरडी कराओ। तो मैंने कहा यार अपन 100 पीवी की आरडी करते हैं नहीं करते, प्रोडक्ट तो यूज कर रहे हैं। तो हम वो, मैंने थोड़ा सा अभी ये जो जुलाई जुलाई 2023 से मैंने अपने आप को सिस्टमेट किया, जो भी प्रोडक्ट हम घर में यूज रहे हैं लिख लेते हैं, और जो भी सेल करते हैं वो भी लिख लेते हैं। तो हमने वो एक ऐप थी उसमें किया, और बाद में पता चला कि 400 पीवी तो हमारे घर पे खुद ही यूज हो रहे हैं। फिर मैंने कहा यार पैसे ज्यादा लग रहे हैं, तो थोड़ा सा लालची है ना इंसान, कम करें, तो कम होते ही नहीं है। मैंने कहा डेली ओमेगा के साथ फाइबर ले लिया, प्रोटीन ले लिया, अब छोड़ दें तो लगता है यार आंखों ने बेचारियों ने क्या कसूर किया है, विजन हेल्थ भी तो जरूरी है। फिर लगता है कि विजन हेल्थ छोड़ देंगे तो लीवर ने बेचारे ने क्या नुकसान किया, उसका दोष थोड़ी है, तो गरीब है तो पैसे और कमा लेना। तो फिर हमने मिल्क थीसल नहीं छूटता हमसे। फिर लगता है हड्डियों ने क्या कसूर किया, कैल्शियम भी चाहिए। फिर लगता है कि विटामिन D3 की कमी क्यों हो जाए, क्यों डॉक्टर कहे कि विटामिन D3 के बाजार के कैप्सूल खाए, तो हमने D3 नहीं बंद होता, है ना। इस तरह से करके फिर लगता है अश्वगंधा, क्यों थके थके से परेशान से दिखे, अश्वगंधा। नींद भी अच्छी आनी चाहिए, तो नींद भी अच्छी आती है, हमने ब्राह्मी शुरू, कोई प्रोडक्ट छुटता ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई दिखाने के लिए, कोई करने के लिए, हम सारे प्रोडक्ट्स हैं। मैं कई बार सोचता हूँ कि यार फेशियल नहीं करो तो क्या फर्क पड़ेगा, लगेंगे यार अपन जितनी एज है उससे भी ज्यादा दिखेंगे, तो कोई भी जना नहीं चाहता कि अपनी एज से ज्यादा दिखेंगे। कई बार रिते हो गया था, मैंने कहा आर्टिस्टी के बजाय कुछ और मंगा के देखें, ये कहती संभव ही नहीं है। अभी वो कौन सा मंगाया था, लिफ्टिंग क्रीम मंगाई। तो ये सारी की सारी चीजें हम छोड़ना ही चाहिए ना, छुटती नहीं है हमसे। और मैं यहाँ नहीं ये कह रहा कि आप छोड़ें, हमें उसकी नॉलेज नहीं है, या उनके ऊपर भरोसा नहीं है, या उनके ऊपर विश्वास नहीं है, या हम ढंग से समझे नहीं है। तो अपलाइन के पास बैठ करके अपने प्रोडक्ट्स को समझें। हमारी दोनों की सैलरी है, एमवे का भी कमाई है। आप कह सकते हैं कि 40,000 के हिसाब में 4,000 तो कर सकते हैं। जब 0 पीवी आ रहा है, इसका मतलब क्या है, 4,000 रुपए का सामान नहीं खरीदे, 1,000 का तो खरीद सकते हैं। क्यों एमवे को एनुअल सेल क्राइटेरिया के लिए 10,000 साल के अंदर कहना पड़ रहा है, 1,000 का सामान भी नहीं खरीदे। इट मीन्स या तो हम प्रभाव से जुड़े हैं, और या ऐसे जुड़ गए, प्रभाव स्वभाव और अभाव से जुड़े। तो अभाव से जुड़े हैं कि गरीब थे, लगता है गरीबी दूर करने का, गरीबी दूर करने का कोई ऐसा बिजनेस नहीं है। गरीबी दूर हो सकती है बाकायदे काम पर। और या हमने प्रभाव से जुड़ी है, वो आगे चलो एक आईडी देनी है, आधार कार्ड दे दिया, हमने स्वभाव नहीं बदला। हमने स्वभाव क्या नहीं बदले, इतने शानदार प्रोडक्ट्स की नॉलेज ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है। और रिटेलिंग की अगर मैं नंबर 1 हमारी अगर रैंकिंग बात करूं, तो नंबर 1 के ऊपर रितिका, इनकी इतनी डिटेलिंग होती है, इतनी डिटेलिंग होती है कि हम सामान मंगाते हैं पहले उसे खत्म होता है। अभी अभी आज कितनी तारीख है, 12।
12 तारीख तक मैं सोचता था यार 3 पीसी तो करने हैं, तो अपन 100 पीवी तो करने, हमने 100 पीवी कर दिया, 3 पीसी भी करें, हमें सामान खरीदना क्या है। कल ही मीटिंग चल रही थी, उसमें आ गया कि वो एक क्या नाम, एंटी डैंड्रफ शैम्पू चाहिए, साबुन चाहिए। फिर मैंने सुबह सुबह, अभी तक हमारे 900 पीवी पर्सनल पीवी ही मान लीजिए हो चुके, मतलब 900 पीवी पर्सनल हो चुके। अगर 1000 पीवी पर्सनल है तो 10 लोग अपने जैसे चाहिए ना। क्यों हजारों लोगों को जोड़ करके फिर वो नेगेटिविटी फैलाएंगे कि हम एमवे किया था, किया क्या था, कुछ नहीं किया, उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, वो समझते नहीं है। हर जने की एक कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी के हिसाब से कम प्रोडक्ट तो यूज करे ना। ये तो प्रोडक्ट तो यूज करे, प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे, और प्रोडक्ट यूज नहीं करे, उम्मीद लगा के बैठे हैं तो एमवे के हमें ना फॉरेन ट्रिप की अचानक से कोई लॉटरी निकाल दे कि नहीं, नहीं होगा ऐसा। हमें अपने जो ही अभी मई चल रहा है, सितंबर आने वाला है, 2 अगले साल जो भी चाहते हैं, मैं नहीं कहता कि आप प्लेटिनम सोचें, डायमंड सोचें, कुछ भी सोचें, आप जो सोचें जहां हैं उससे बढ़ने के लिए अपलाइन से। मैं आज तक कोई दिन ऐसा नहीं था कि अपलाइन से काउंसलिंग नहीं करता। हर एक महीने की पहली तारीख को कॉल करके मैं बताता है सर इस महीने ये है, प्रोग्रेस तो बताएं। अब अपलाइन हाँ हाँ तो करते रहेंगे बेचारे, कोई बात नहीं है, कर देंगे, लेकिन अपने पास, अपने को खुद को ही लगता है यार अपन मजदार में डूब जाएंगे, कहाँ होएगा ये इस महीने, होएगा ही नहीं, तो नहीं होता। और हमें कभी लगा ही नहीं है कि नहीं होएगा। हमने एमरल्ड किया, फिर एमरल्ड किया, और सब चीजें गई, और उसके अंदर टीम का बहुत बड़ा रोल है। हमारी टीम के अंदर विक्रम और दिव्या सुपर फाउंडर प्लेटिनम वो किया, फिर कुलवंत जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, जनेजा जी हैं, विकास और सोम, सब लोग हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है, लोग क्वालिटी वाले जुड़े। हम एमवी से पहले प्रोडक्ट यूज करते थे, क्वालिटी के प्रति पहले से ही कॉन्शियस थे। हम आम लाते थे तो एक तरफ तो आम सड़ी गली सब्जियों पे 20 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, वो वहां भीड़ होती है। और एक जो महंगी सी वो जो शोरूम सा होता है, वो शोरूम से लाते थे और वहां जाकर के खरीदते थे। रेट तो थोड़ा ज्यादा लगता था, लेकिन हम कम ले आओ ना, किलो की जरूरत थोड़ी है। एक आम ला करके एक एक उसकी जो है फांक खा लेंगे ना, क्या दिक्कत है। तो हम शुरू से करते हैं, और शायद इसी चीज ने हमें कहा कि जब क्वालिटी इतनी बढ़िया है, सब कुछ इतने बढ़िया है, इसका मुकाबला कोई है ही नहीं। आज तक धरती के ऊपर, या हमें 22 साल एमवे के अंदर, एक भी इंसान ऐसा नहीं मिला जिसने कहा हो कि एमवे का प्रोडक्ट बेकार है। उसने कहा कि एमवे का प्रोडक्ट बेकार है लेकिन महंगा है। तो दोनों चीजों का जवाब इसके अंदर था। महंगा अच्छा है तो सस्ता कैसे होएगा? अगर एमवे प्रोडक्ट को सस्ते कर दे तो फिर मेरे अंदर डाउट क्लियर हो जाए कि यार क्वालिटी के अंदर कुछ ना कुछ इन्होंने कमी कर दी होगी। इतने बढ़िया क्वालिटी है, डेली की बात बता रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, एक डेली 20 रुपए की गोली पड़ रही है, और हम अपने घर में गोली भी नहीं खा सकते, और चाय खट खट पी जाते हैं जो आपके जीआई सिस्टम को खराब कर देती है, सब कुछ खराब कर देती है। अच्छा, जूस नहीं पी सकते क्या? अभी गर्मी का मौसम है, जाके बाजार से अगर हम एक मैंगो शेक का गिलास या एक वो पपीते का गिलास पीते हैं तो 25-30 रुपए से कम वो नहीं आता। और दिल्ली के अंदर विवेक सर बताते हैं कि 70 किलो फल फ्रूट है यार, कमाल के, सोच के देखिए। प्रोटीन, आपके खरबों कोशिकाएं हैं, उन खरबों कोशिकाओं को खुराक है, अपनी खुराक है। एक दिन भूखे रहे, मैं तो नहीं रह सकता, रितिका नराते के फास्ट फास्ट कर लेती है, मैं भूखे नहीं सकता। जब मैं भूखे नहीं रह सकता, मुझे एक टाइम 2 टाइम खाना चाहिए या 3 टाइम चाहिए, जो भी है, तो हमारे खरबों कोशिकाएं या सेल है, उसने बेचारे ने बिगाड़ा क्या है? उसकी भी तो खुराक है। अब उसकी खुराक प्रोटीन पाउडर है, हर एक सेल तक जाएगा प्रोटीन, और वो उसको एनर्जी देगा। उस बेचारे को दे नहीं रहे, बाद में कह रहे जी कैंसर हो गया, बाद में कह रहे हैं स्किन ढीली होगी, बाद में कह रहे हैं जाइयां पड़ गई, ये पड़ गई, उसको प्रोटीन नहीं दे रहे। हार्ट ने बेचारे ने क्या बिगाड़ा है? हार्ट 24 घंटे चलता रहता है, हार्ट की एनर्जी क्या है? हार्ट की खुराक, या ब्रश रोज करते हैं, हार्ट को कब रोज साफ करते हैं, तो हार्ट की खुराक दे दो, ओमेगा 3, कितनी जबरदस्त है। तो इतने वंडरफुल प्रोडक्ट्स हैं, ये तो हम भगवान की कृपा मानते हैं। ये पीछे से कुछ फोटो दिख रही होंगी आपको, बहुत सारी कंट्रीज के अंदर जाके कोर्डेलिया क्रूज की है, ये G20 लिखा हुआ है, ये कहाँ था पता नहीं, अंटालिया में था, कहाँ था, अब तो भूल जाते हैं। कई लोग कहते हैं बताओ कहाँ कहाँ, अब तो वो लिस्ट से याद नहीं आती। तो पहले हम हंसते थे कि बस अड्डे पे जाओ तो वो जो बस के अंदर बैठाने वाला वो कहता था दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, चलो 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 चलो, अबोर मलोट, अबोर मलोट, मुक्तसर।
अब हमें लगता है कि यार ये तो खास बात नहीं, करेंगे होएगा, और हमारा नहीं होएगा सबका होएगा। ऐसे नहीं है कि हमें कुछ विशेष बनाया है, हम तो बिल्कुल सिंपल थे। हमें तो हर चीज ये डिजिटल जो है ना, ये भी सीख सीख के, इंस्टाग्राम मत्था मार मार के सीखा, कैनवा मत्था मार मार के सीखा, बहुत सारी चीजें सीखी। जब हम सीख सकते हैं, क्योंकि समय की मांग है। सरकार क्या कह रही है, हम स्कूल के अंदर है, सरकार कह रही है कि डिजिटलाइजेशन हो जाओ। कितने लोग हैं जो अपनी नौकरी को छोड़ देंगे वो डिजिटलाइजेशन में? तो वो कहते हैं जी हमें तो वेबसाइट नहीं चलानी आती। वो साफ साफ ही आजकल तो आने लगे, अगर आपको नहीं आती है तो जॉब छोड़ दो। अब एमए तो खुद ही छोड़ सकते हैं, एमए तो कहेंगे नहीं आप छोड़ दो, है ना। तो इसलिए मतलब क्या बात है कि आपको सीखना पड़ेगा। वो कहते हैं जी कैनवा सीखो, तो मैंने कैनवा सीखा। वो कह रहे हैं जी इंस्टाग्राम सीखो, तो इंस्टाग्राम सीखा। अभी तक भी उसमें जो है वो डालना नहीं आता, सीख रहे हैं, डाल जाएंगे, कभी हो जाए। तो कभी जिंदगी में ध्यान रखो, अगर दुनिया में सब लोग कामयाब हुए हैं तो हम भी हो जाएंगे ना। एमबे कोई वो थोड़ी है कि कोई इसमें करते हैं। और इतनी तो वो सुबह सुबह आज आपने देखा होगा व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आ रहे हैं मॉर्निंग न्यूट्रिशन का, मेरा ग्रुप नंबर 6 है, आपके पाएंगे, उसको ज्वाइन करो। कई लोग उसको ज्वाइन ही नहीं करेंगे, डरते मरे को बैंक से पैसे ना निकाल ले। अभी भी कितने लोग हैं बैंक से यार पैसे ऐसे कैसे निकल जाएंगे, और पैसे होंगे तो निकलेंगे ना, है ही नहीं पैसे तो निकलेंगे कहां से, है ना। तो इस तरह के वो डरते रहते हैं। तो डर जो है वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अपने डरों को दूर भगा, कोई भी आपके पैसे निकालने वाला नहीं, कोई कुछ भी करने वाला नहीं। और ये बिजनेस तो आपके पैसे डालने वाला बिजनेस है, निकालने का तो कोई है ही नहीं। आप खरीदेंगे आपको पैसे मिलते हैं। ढंग से एमवे प्लान को समझो। और रही बात उसकी 3 काम जो है, मुझे पता, सबको ही पता है, कोई नया नहीं बता रहे। हमें सेल्फ यूज करना है तो यूज करना है, जितनी हमारी कैपेसिटी है उतना हिसाब से यूज करें। आज एमवे के 170 प्रोडक्ट्स हैं, तो 70 में से 10% प्रोडक्ट, 17 प्रोडक्ट भी यूज करेंगे तो ये धंधा हो जाएगा। फिर उसके बाद है अपने स्वाद जैसे लोगों को ढूंढना है, सबको नहीं ढूंढना। मैंने सबको ढूंढना बंद कर दिया। अपने स्वाद का मतलब जो हेल्थ के प्रति कॉन्शियस है, ब्यूटी के प्रति कॉन्शियस है, ऐसे 8-10 कस्टमर बन जाओ। हम सोच रहे हैं कस्टमर क्या करने हैं, वो कस्टमर तो खुद ही ले लेते हैं, वो वेट भी कर लेते हैं। मैं क्या एंटी टेंडर वैन ही मैंने ऑर्डर करूंगा, सुबह कल आएगा, कहते कोई बात नहीं जी कल ले जाएंगे। तो आपके कुछ रॉयल कस्टमर, लॉयल कस्टमर आपको मिल जाते हैं। और इस तरह से करके विवेक सर हमेशा बताते हैं, सुमित जी बताते हैं, 600 पीवी सर्किल का मतलब यह कि 600 पीवी अपने पर्सनल प्रयास से यूज करके और प्लस रिटेल करके आ जाएं। तो 10,000 पीवी करने के लिए 15 ही लोग चाहिए। और अगर आपने 1500 लोगों की टीम बना रही तो कोई गारंटी नहीं है कि आपके 10,000 पीवी आ रहे। तो उसके बैलेंस रखना है तो आपको टीम बनानी है। टीम के अंदर आपको बात करनी आनी चाहिए। वो सारी की सारी चीजें जो है अपन को सिस्टम सिखाता है। सुबह मॉर्निंग बुक क्लब होता है, उसमें आकर के सीखें, ग्रुप डिस्कशन से सीखते हैं। और उसके बाद आपकी ओपन मीटिंग्स होती हैं, उसमें एक आधी कर लो। मुझे बुधवार वाली अच्छी लगती है वो कर ला, तो कभी लुधियाना की अच्छी लगती है लुधियाना के अंदर कर लेता हूँ। किताब कोई ना कोई नहीं पढ़ सकता बुक क्लब में आके, तो मेरे सिराने के पास किताब पड़ी रहती है, उसको पढ़े। और हमारे लाइफ स्टाइल के अंदर वो चीज है, मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ। उठने के बाद 1 घंटा मैं योगा मेडिटेशन वो सारा करता हूँ। फिर उसके बाद मॉर्निंग के अंदर ये प्रोटीन जब बताई दिया ये लेके स्कूल चला जाता हूँ। फिर आ जाता हूँ तो इतनी बढ़िया है। 9 बजे मैं चला जाता हूँ, नींद लेने चला जाता हूँ। 8 घंटे की ऐसी नींद आती है, लोग नींद के लिए तड़पते घूम रहे हैं। उनकी करवटें बदलते रहे दिन रात, वो जागते रहते हैं। वो उनको नींद का मतलब यह है कि आप बिस्तर पे जाएं और उस समय आपको विद इन 5 मिनट के अंदर नींद आ जाए। नींद ही नहीं आती लोगों की, और सारा दिन बिस्तर पे ही मत रहो। मैंने कल एक लिखा था उसमें, वो कहना जो सारा दिन बिस्तर पे रहोगे तो फिर बिस्तर तो रात के लिए बने ना। तो आप वहां आओ, वहां उसकी देखो 8 घंटे, तो आप बैठ करके काम करो। कितना सारा कुछ है, कितने सारे डायमंड है। आप किसी डायमंड को यूट्यूब के ऊपर लिख दो एमवे डायमंड आएगा। आपको किसी प्रोडक्ट का नहीं पता तो ट्रेनिंग, अच्छी बात है, ट्रेनिंग हो रही है, एमवे दे रही है, उनको अटेंड करें। बट आप देख लो, आपको प्रोटीन नहीं समझ आ रहा तो हाउ टू यूज प्रोटीन पाउडर, बेनिफिट्स ऑफ प्रोटीन पाउडर, आपको दुनिया भर के एमवे के प्रोटीन पाउडर्स के बारे में पता चल, सब कुछ है। बस जहां चाह वहां राह। अगर चाह नहीं है तो राह तो कितनी भी, इसे फूलों फूलों का राह भी बिछा देंगे तो उसमें भी नहीं चलेंगे, उसमें भी शक करेंगे। तो चाह की बात है, इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए। हमारी इच्छा शक्ति मजबूत है। अभी मैं ऋतिका ये कह रहा था, आप में से शायद एक आधे को पता हो, मेरे शरीर के अंदर 9 सर्जरी हुई है, 9 सर्जरी।
क्या बात। ये हाथ के अंदर सर्जरी है, पैरों में सर्जरी है, हर्निया की ऑपरेशन है। और जब 9वीं सर्जरी थी तो डॉक्टर ने एनेस्थीसिया दिया, तो वो चढ़ा ही नहीं, मेरे को नशा ही नहीं हुआ। वो कहते आप कौन सा नशा करते हो? मैंने कहा मैं तो कोई नशा नहीं करता, बीड़ी भी नहीं पीता, कोई सिगरेट कुछ भी नहीं पीता। कहता नहीं कुछ ना कुछ पीते हो। मैंने सर कुछ। कहता एनेस्थीसिया आपको चढ़ा ही नहीं है। पर उन्होंने कौन से इंजेक्शन लगा लगा के बेहोश किया मुझे। सर्जरी की इच्छा शक्ति ये थी कि हम लोग कमजोर नहीं है, हम लोग जिंदगी में जीतने के लिए पैदा हुए, हारने के लिए बने नहीं है। और हारने वालों की लाइन में खड़े रहना भी मुझे तो पसंद नहीं है, और शायद अपन में से किसी को पसंद नहीं है। इसी तरह से हमारे हाथ का ऑपरेशन था, तो उसके अंदर बड़ी थी। हमें वो एक डॉक्टर को दिखाया, मैं छोटी कर रहा हूँ कि टाइम ज्यादा हो रहा है। तो वो हाथ का ऑपरेशन था, और उसमें डॉक्टर ने दिल्ली के अंदर सर गंगाराम हॉस्पिटल है, वहां लिख दिया। उससे पहले बहुत सारे पैसे हमने कोई इधर दिखाया उधर लगाया, खराब कर दिया था। लाखों रुपए मैंने इस हाथ को दिखाने, कोई कहता है तिब्बती बाबा की दवाई ले लो, ये ले लो। फिर हम गए थे, वो तलवार वाले बाबा जी हैं, वहाँ बाबा जी के चक्कर में बड़े रहते हैं लोग। बांसवाड़ा के अंदर कोई तलवार वाले बाबा जी हैं, वो तलवार लगाते हैं। तो ये हाथ है ना, ये हाथ के आप देख रहे हैं, तो यहाँ वो रसोली ठीक हो जाएगी। वो हम गए, हमारे को 9 और थे, और गए तो ये रनकपुर घाटी में हमारी बस गिर गई। 32 में से 23 लोग एट स्पॉट एक्सपायर हो गए। 9 बचने वाले हम थे, क्योंकि हमें क्राउन जाना था। हमारी टीम के बहुत सारे लोगों को क्राउन लेके जाना था, हम वहां बचे। हमें पता था हम तो उदयपुर के हॉस्पिटल में है, तो बहुत सारी चीज थी। सर गंगाराम वाले ने लिख दिया हाथ के ऊपर कि ये अंग्रेजी से लिखते हैं। तो कहता है जी आप जो है ना इसका एम्पुटेशन करा लो। मैं इच्छा शक्ति के बाद बता रहा हूँ, तो मुझे एम्पुटेशन का मतलब नहीं पता था। मैंने कहा कोई बढ़िया सी दवाई करते होंगे, कुछ होगा। तो फिर मैंने मैनेजर से पूछा। मैंने कहा मैनेजर साहब ये एम्पुटेशन तो मैं करा लूंगा, पर उसके बाद दोबारा नहीं होएगा। कहता दोबारा क्या होएगा, यहाँ से हाथ काट देंगे। मेरे को उस समय, अब तो शायद मैं मुस्कुरा रहा हूँ, और उस समय लगे ये 89 की बात है। मैंने कहा अंदर की जो आवाज है ना, वो एक आई थी, हाथ नहीं कट सकता चाहे कुछ भी हो। उसके बाद फिर ये डॉक्टर मिले, सब कुछ मिले। मैंने ऑपरेशन कराया, और 96 के अंदर जुलाई में मेरा ऑपरेशन हुआ था। आज तक कुछ पता ही नहीं है। और भगवान कहते हैं कोई कोई चीज छोड़ के रखता है ना, ये उंगली, कई लोग कहते हैं आपकी उंगली बड़ी टेढ़ी सी है, वो इसलिए छोड़ के रहता है कि आप इस दर्द को भूल नहीं जाओ, आप भगवान को भूल नहीं जाओ, ईश्वर को भूल नहीं जाओ। तो इसलिए सारी की सारी चीजें याद है। तो अपनी इच्छा शक्ति मजबूत करिए। अगर हम एमवे में आए नहीं, अगर आ गए, तो उसके बाद छोड़ने का तो कोई अधिकार है नहीं। हमने जो भी जर्नी है वो सब करेंगे, सबके साथ करेंगे। तो इसी के साथ सुबोध जी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमें मौका दिया। तो ईश्वर को कभी नहीं भूलें, ईश्वर सबसे बड़ा वो है। सुबह सुबह प्रे हम करते हैं, अपने हिसाब से करते हैं, तो वो सारी चीजें हैं। मैं चाहूँ तो 3 घंटे ले सकता हूँ, लेकिन टाइम मेरे ख्याल से घंटा ले लिया है। घंटा ही बुक रीडिंग क्लब का होता है, तो आज बुक रीडिंग तो नहीं हुई आज। आपने हमको रीड कर लिया, और हमसे प्रेरणा लेके आज कोई भी एक जना डिसीजन लेता है, तो हमें लगता है कि इस बुक रीडिंग क्लब के अंदर आकर के हमने जो बताया उसका बेनिफिट है। कितने लोग हैं जिन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब जहां है उस लेवल से तो आगे जाना है। डिसाइड करें, अपलाइन को कह दें। यहाँ शर्म आती, कितने लोग अपलाइन को कह दे कि यार नहीं कर रही है। हमने कितनी सारी चीजें, हमारा सिल्वर भी ऐसे ही हुआ था। हमें सिल्वर थे, हम उससे पहले 15% रहते थे। मैंने अभी लूना राम जी आए थे 3-4 दिन पहले, मैंने बताया, मैंने कहा सिल्वर सर ऐसे हुआ। हमारा प्लेटिनम भी संघर्ष के साथ हुआ, फाउंडर प्लेटिनम का तो बता ही दिया। तो ये सारी सारी चीजें, इसमें आपकी टीम का बहुत बड़ा रोल है। तो आज आप अपनी जो भी अमीजेट अपलाइन है, जो भी आपकी ग्रोइंग अपलाइन है, उसको कॉल करके ये कहते हैं कि मुझे यहाँ जाना है, इस जगह जाना है, आप रास्ता बताओ। तो आपको रोड मैप देंगे, फिर रोड मैप पे चलना तो अपने को है। अपलाइन आपको बना के नहीं दे दे, रास्ता बता देगी, चलना तो अपने को पड़ेगा। तो सारी चीजें करनी पड़े। थैंक यू सो मच सुबोध जी, थैंक यू सो मच विवेक सर। मेरे को तो दिख नहीं रहे ऊपर।